क्वेश्चन ये है कि पार्ट 1 में m मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 0 से v1 होती है t1 टाइम में और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट पर इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पर पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। पार्ट 2 में एक मशीन है जो किसी ऑब्जेक्ट पर पावर सप्लाई कर रहा है एंड द पावर सप्लाइड बाय द मशीन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से v1 की इक्वल होती है इन टाइम t1। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई t1। तो हो जाएगा v1 माइनस 0 डिवाइड बाई t1। ठीक है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू v1 बाई t1। ठीक है, सो वी हैव फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू v1 बाई t1। ठीक है, अगेन पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम वी वन बाई टी वन एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, a इज इक्वल टू v1 बाई t1 इंटू टी। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया और ये फोर्स है। सो फाइनली वी हैव पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v1 बाई t1 होल स्क्वायर इंटू टी। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 में ये गिवन है कि पावर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स into velocity and this is proportional to velocity। ठीक है, this implies that force is equal to m into dv by dt। इसको हम लिख सकते हैं m into v into dv by dx। ये एक्सेलरेशन हो गया इंटू वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट फोर्स इज कांस्टेंट, दैट इज m इंटू v dv बाई dx। दिस इज फोर्स एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1। ठीक है, मतलब जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम x ए फंक्शन ऑफ v फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा एम बी डी वी प्रोपोर्शनल टू डी एक्स। सो दिस इम्प्लाई दैट m इंटू
वी स्क्वायर बाई 2 प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, सो फाइनली वी हैव एक्स प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो पावर है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो ये कन्फर्म है कि फोर्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी हैव x प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टली भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।